के लिए मंगल कामनाएं की जा रही हैं। आश्रम में हवन का जायजा लिया हमारे बीकानेर के संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होने वाला है। ऐसे में 11 साल से भारत की जनता ये इंतज़ार कर रही है कि कब उनकी टीम इस खिताब को हासिल करती है और आज वो मौका आ गया है। इसलिए आज हर भारतवासी भारत की टीम के लिए दुआ कर रहा है। अभी हम यहाँ खड़े हैं सागर में, जहाँ एक ये आश्रम है। वहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से ये पंडित लोग जो हैं वो पूरा हवन पूजन कर रहे हैं और भारत की टीम के लिए जो है दुआएं कर रहे हैं कि वो किसी न किसी रूप से भारत की टीम आज विजय बने और विजय बनने के साथ ही जो है इस देश का नाम फिर एक बार रोशन करे। पंडित जी हैं, उनसे जानते हैं। जी, किस लिए ये हवन कर रहे हैं आप लोग? हम आज ये हवन भारतवर्ष दक्षिण अफ्रीका के बीच में जो 2020 मैच हो रहा है उसमें भारत को विजयी बनाने के लिए ये सपना हम साकार करने के लिए हम अपने आश्रम के अंदर यज्ञ कर रहे हैं। ये यज्ञ है जो केसर युक्त घृत से किया गया यज्ञ है। इससे सफलता बहुत ही जल्दी मिलती है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, यज्ञ भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे भारत को विजयी बनाए। देखने वाली बात यह होगी कि भारत की टीम इस देश के लोगों की आशाओं पर कितनी कामयाब नजर आती है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। दिल्ली एनसीआर में इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि 88 साल का रिकॉर्ड टूट गया। लेकिन इसी के साथ बारिश के बाद हालात से निपटने में सिस्टम भी पूरी तरह से फेल नजर आया। यह हाल तब है जब अभी तो बारिश शुरू हुई है। शुक्रवार को हुई मॉनसून की पहली बारिश ने दिल्ली को पानी पानी कर दिया। दिल्ली दरिया बन गई और लोग तैरते नजर आए। कहीं गाड़ी डूब रही थी, कहीं घर, कहीं लोग। पानी की बूंद बूंद को तरसती दिल्ली में मॉनसून की पहली बारिश ही इतनी बरस गई कि राजधानी मुसीबतों का शहर बन गया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। अंडरपास में पानी भरने से गाड़ियां फंस गई। नेशनल हाईवे तक पर पानी जमा हो गया। बारिश इतनी हुई कि इसने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। जून में इतनी ज्यादा बारिश ने 88 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जून के महीने में दिल्ली में 24 घंटों में अब तक की सबसे अधिक बारिश 28 जून 1936 को 235.5 मिलीमीटर दर्ज की गई थी। इस बार शुक्रवार को हुई 228.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग की माने तो ये अब तक का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में जून में औसतन बारिश 80.6 मिलीमीटर तक होती है, लेकिन इस बार 3 गुना ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। पहली ही बारिश में दिल्ली डूब गई। मथुरा रोड जलमग्न, प्रगति मैदान टनल बंद, तिलक ब्रिज अंडरपास में पानी, मिंटो रोड अंडरपास में सैलाब, संसद भवन, शांति मार्ग, लोधी रोड, लुटियन जोन, नेशनल मीडिया सेंटर, पौष इलाका हो या कच्ची कॉलोनी, हर जगह पानी पानी। दिल्ली ऐसी दिख रही थी जैसे समंदर में शहर समाया हो। पानी काफी हद तक कम हो गया है, तब जाके ये हाल है। जिस वक्त पानी सुबह जब ताबड़तोड़ और मूसलाधार बारिश हो रही थी उस वक्त यहाँ पानी का स्तर क्या रहा होगा। सुरक्षा के मद्देनजर इस पूरे टनल को बंद किया गया है और कोशिश की जा रही है कि हैवी पंप सेट के जरिए, जो कि इस टनल में पहले से ही जब प्लानिंग की गई थी कि कभी इस तरीके की स्थिति आती है, कभी जल भराव की समस्या होती है या तेज पानी आता है, तो यहाँ से पानी की निकासी कैसे हो, तो बड़े हैवी पंप्स के जरिए पानी निकालने की कोशिश जरूर की जा रही है। मॉनसून की पहली बारिश दिल्ली वालों के लिए आफत लेकर आई। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। वसंत विहार में एक निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में फंसने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। एक दिन बाद तीनों मजदूरों के शव को मलबे से निकाला गया। चश्मदीदों के मुताबिक दीवार गिरने से 3 मजदूर उसमें फंस गए थे। इसके बाद बेसमेंट में लगातार हुई तेज बारिश के बाद करीब 10 फीट पानी भर गया था। देखिए, दिल्ली सरकार निकम्मेपन की इंतहा कर दी है। हर साल पानी लगता है, लेकिन पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी से पूछिए, क्या आपने किसी नाले को क्लीन करके, डीसिल्ट करके
उसमें पानी के बहाव को बारिश के अनुसार करने की कोशिश की, जवाब मिलेगा नहीं। मॉनसून की पहली बारिश का असर देश के टॉप अस्पतालों में गिने जाने वाले एम्स पर भी पड़ा है। देश भर से आने वाले मरीजों का इलाज करने वाला दिल्ली एम्स खुद ही बीमार पड़ गया। भारी बारिश के बाद दिल्ली एम्स परिसर की लिफ्ट लॉबी में भी पानी भर गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एम्स की लिफ्ट लॉबी में किस तरह से पानी भरा है। इससे मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह लाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, तेज बारिश से एम्स के कामकाज पर भी असर पड़ा। भारी बारिश के बाद छतों से पानी लीक होने और एसी बंद होने की वजह से शुक्रवार को दिल्ली एम्स में सभी ऑपरेशन थिएटर बंद रहे। एम्स के इमरजेंसी में ऑपरेशन नहीं किए जा सके। मरीजों को सफदरजंग या दूसरे सरकारी अस्पतालों में रेफर कर दिया गया। दिल्ली में बारिश के बाद दिल को झकझोर देने वाला हादसा हुआ। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में 2 बच्चों की बारिश के पानी में डूबने से मौत हो गई। इन बच्चों की उम्र 8 और 10 साल थी। न्यू उस्मान नगर के पास खादर इलाके में करीब 5 फीट की गहराई वाली एक खाई में बारिश का पानी जमा हो गया था, जहां दोनों बच्चे खेल रहे थे। दिल्ली में पानी पर हमेशा से सियासत होती है, चाहे दिल्ली बूंद बूंद को तरसे या फिर जिंदगानी पानी पानी हो जाए। इस जलभराव के मुद्दे पर भी राजनीति अब तेज है। जलभराव की वजह से प्रगति मैदान टनल बंद करने के बाद बीजेपी ने वीडियो पोस्ट के जरिए निशाना साधा। उधर कांग्रेस नेता उदित राज ने भी बीजेपी पर हमला बोला और आम आदमी पार्टी को बारिश को लेकर एहतियात बरतने की सलाह भी दी। पार्टी की भी जिम्मेदारी है, जो एनडीएमसी का एरिया है, एमसीडी का एरिया है, और उन्हें मालूम था कि बड़ा भारी वर्षा होने वाली है, तो एहतियात उनको बरतना चाहिए था। फिलहाल बारिश काल अभी शुरू ही हुआ है। पहली बारिश में 88 साल का रिकॉर्ड टूटा है। अगर सिर्फ राजनीति ही होती रही तो अगली बारिश में भी डूबती दिल्ली की ऐसी ही तस्वीर दिखेगी। इससे गुरेज नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के कई शहरों से परेशान करने वाली तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कहीं सड़कें डूबी हैं तो कहीं घर, लिहाजा लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश और बाढ़ का विकराल रूप, शहर शहर सैलाब का कहर, बाढ़ में बेबस जिंदगी, बेकाबू बाढ़ का प्रहार, सड़कों पर बहा सैलाब। मॉनसून की शुरुआत क्या हुई, हर जगह पानी का पहरा दिखाई देने लगा। देश के कई शहर जलमग्न हो गए, आशियाने ढहने लगे, सड़कें तालाब में तब्दील होने लगी तो नदियों में उफान नजर आने लगा। सड़कों पर आया सैलाब, पीलीभीत, यूपी। पहली बारिश में सिर्फ दिल्ली का हाल बुरा नहीं दिखा, बल्कि यूपी के कई शहरों का हाल बेहाल दिखा, जहां पहली ही बारिश ने नगरपालिका के सारे दावों को ध्वस्त कर दिया। सड़कों पर पानी इतना भर गया कि वहां मौजूद स्कूटर, मोटरसाइकिल उसमें डूबे नजर आने लगे। गनीमत थी कि कार के पहिए थोड़े बड़े होते हैं, वरना कारें भी इस सैलाब में समा जाती। बारिश में डूब गया मोहल्ला, संभल, यूपी। अब आपको यूपी के एक और जिले की तस्वीर दिखाते हैं। संभल के सदर इलाके से आई इन तस्वीरों में पूरा मोहल्ला जलमग्न दिखाई दिया। अपने ही मोहल्ले में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रैक्टर और बैलगाड़ी का सहारा लेते लोग दिखे। यही नहीं, मोहल्ले के रास्तों पर इतना पानी भरा दिखाई दिया कि मोटरसाइकिल भी डूब गई। पानी बरसने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन जब इंद्र देवता मेहरबान हुए तो इतने मेहरबान हो गए कि पूरे मोहल्ले को ही डुबा दिया। लोगों के आशियाने के अंदर पानी भर गया। अगर इस मोहल्ले में पानी के निकासी की व्यवस्था दुरुस्त होती तो शायद ये मंजर नजर नहीं आता। बारिश के कारण गांव की व्यवस्था खराब है। जल की वजह से गांव की रास्ता सब रुकी पड़ी है। लोगों के मकानों में पानी भर रहा है, खाने पीने की दिक्कत है लोगों को। ये बस बारिश का पानी से ढेर इतना भर जाता है कि हद से ज़्यादा, और लोगों के घरों में पानी बढ़ रहा है। मैक्सिमम लोगों के जो घर आ रहे हैं, किसी की दीवार गिर रही है, कुछ खाने के लिए परेशान है और दूसरों के घरों में जाकर गुजारा कर रहे हैं। डूब गया डीएम का ऑफिस, हरदोई, यूपी। बारिश से न सिर्फ आम लोग बल्कि खास लोगों पर भी मुसीबत आन पड़ी है। यूपी के हरदोई से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं,
हरदोई में 1 घंटे की बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। हरदोई के डीएम ऑफिस में भी बाढ़ का मंजर नजर आने लगा, तो वहीं सरकारी अफसरों के दफ्तरों और घरों में बारिश का पानी घुस गया, जिससे अफसरों के घरों में सामान तो भीग ही गया, घर में बैठने की जगह तक भी नहीं रही। हम लोग देख सकते हैं, आपको जल निगम ऑफिस के जस्ट बगल में जल निगम के सहायक अभियंता का आवास आपको दिखा रहे हैं। स्थितियां आपने देख ली है। क्या है, मेरे पैरों की तरफ देखिए कि 2.5 से 3 फुट पानी है कमरे के अंदर, बेडरूम है ये उनका। क्या है स्थितियां? यहाँ की स्थितियां बहुत खराब ही है। किसका आवास है ये हमारे सहायक अभियंता अमित सर का है। तो आप कैसे क्या पानी निकलेगा, ये गंदगी कैसे बाहर होगी? अभी ये बाल्टी से निकालनी पड़ेगी और इसका कोई और चारा नहीं। इसका कितना टाइम हो गया है? अभी इसको 1 घंटा हो गया। बाढ़ का अलर्ट कोटद्वार उत्तराखंड। उत्तराखंड के कोटद्वार में अभी से बाढ़ का अलर्ट है। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद नदियों का पानी उफान पर है, लिहाजा कोटद्वार प्रशासन फुल एक्शन में है। नदियों का ड्रोन सर्वे कराया जा रहा है। जिन इलाकों में जमीन कटने की आशंका है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, ताकि बाढ़ के प्रहार के दौरान इन इलाकों में फौरन रेस्क्यू कराया जा सके। मिशन गगनयान के तहत भारत पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है और इनकी एंट्री के लिए जिन पैराशूट का इस्तेमाल होना है उन्हें फिरोजाबाद में तैयार किया जा रहा है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो मिशन गगनयान की तैयारियों में जुटा हुआ है। गगनयान देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जिसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। उन्हें 400 किलोमीटर की पृथ्वी की कक्षा में ले जाया जाएगा, फिर वापस धरती पर लाया जाएगा। मिशन के लिए फिरोजाबाद के हजरतपुर में खास पैराशूट तैयार किए जा रहे हैं। ये पैराशूट आयुध उपस्कर निर्माणी तैयार कर रहा है। इन पैराशूट के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाएगी। ये पैराशूट एकदम सुरक्षित माने जाते हैं। इनसे पृथ्वी पर लैंडिंग करने में न केवल मदद मिलेगी बल्कि कोई जनहानि भी नहीं होगी। वहीं फिरोजाबाद में इन पैराशूट को तैयार कर जल्द ही इसरो को सौंप दिया जाएगा। नायलॉन टेक्नोलॉजी से इन पैराशूट को तैयार किया जा रहा है। अभी तक भारत में इस तरह के पैराशूट का किसी भी मिशन में इस्तेमाल नहीं किया गया है। गगनयान के जरिए अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे और उनकी री एंट्री के लिए इन पैराशूट को तैयार किया जा रहा है। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों की लैंडिंग फिरोजाबाद में बनने वाले इन पैराशूट के जरिए ही की जाएगी। इस गवर्नमेंट का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट गगनयान के पैराशूट हम बना रहे हैं। गगनयान मिशन में हम एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाएंगे। प्रथम बार भारतीय एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाएंगे। उनकी री एंट्री जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में होगी वो आयुध निर्माणी हजरतपुर के पैराशूट्स के थ्रू होगी। ये पैराशूट सभी पैराशूट्स की श्रेणी में सबसे उच्च स्तर की पैराशूट होती है। अभी तक तैयार होने वाले सभी पैराशूट्स में ये सबसे हाई क्वालिटी के पैराशूट्स तैयार किए जा रहे हैं। पैराशूट के बनने के बाद इनकी क्वालिटी को 3 एजेंसियां चेक करेगी। यहाँ 14 पैराशूट सेट बनाए जा रहे हैं। हर सेट में 8 पैराशूट होते हैं और ये सभी फिरोजाबाद में ही बनाए जा रहे हैं। ये सभी पैराशूट अगले 3 महीने में बनाकर इसरो को दे दिए जाएंगे। इन पैराशूट्स को स्पेस री एंट्री पैराशूट के नाम से जाना जाता है। अंतरिक्ष से जो कैप्सूल नीचे आता है वो हाई स्पीड से आता है, जिसके घर्षण के कारण उसमें हीट जनरेट होती है। इसके लिए इन पैराशूट्स में हीट रेजिस्टेंट नायलॉन 66 फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इन पैराशूट्स में स्पेशल टेप्स भी प्रयोग किए गए हैं, जिनके कारण अंतरिक्ष यात्रियों को पूरी तरह सुरक्षित धरती पर उतारना संभव हो पाएगा। इस पैराशूट में क्योंकि कैप्सूल जो स्पेस से नीचे आएगा वो बहुत हाई स्पीड से आता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में घर्षण से इसमें बहुत हीट जनरेट होती है, तो हीट रेजिस्टेंस नायलॉन 66 फैब्रिक इसमें यूज हुआ है। उसके साथ ही इसमें स्पेशल टेप्स यूज हुए हैं, जिसके कारण हम जो है इस पैराशूट के थ्रू सुरक्षित अपने हिंदुस्तानी एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर उतार पाने में सक्षम हो पाएंगे। अभी तक ये टेक्नोलॉजी केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास थी, लेकिन अब भारत भी उनकी बराबरी कर सकेगा और जल्द ही इन पैराशूट्स को इसरो को सौंप दिया जाएगा।
न्यूज 18 के लिए देवेंद्र सिंह चौहान। जल्द ही वाराणसी में शुरू होने जा रहे देश का पहला अर्बन रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार हो रहा है। माना जा रहा है कि रोपवे से काशी में गौदालिया से कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचने में सिर्फ अब 16 मिनट लगेंगे। यह खास रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक काशी रोपवे का सपना साकार होने जा रहा है, जिसके तहत वाराणसी में अब रोपवे से ट्रॉली चलेंगी। वाराणसी में देश का पहला अर्बन रोपवे ट्रांसपोर्ट बन रहा है। पहले चरण का 70% काम लगभग पूरा भी हो गया है। जुलाई में कैंट से रथ यात्रा तक ट्रायल रन किया जाएगा। रोपवे की कुल लंबाई 3.75 किलोमीटर होगी। इसमें 5 स्टेशन बनाए जाएंगे। चढ़ने उतरने के लिए 4 स्टेशन भी होंगे। इन 4 स्टेशनों में पहला कैंट रेलवे स्टेशन होगा, जहां से रोपवे शुरू हो रहा है। दूसरा विद्यापीठ, तीसरा रथ यात्रा, चौथा और अंतिम स्टेशन गौदौलिया होगा। पहले चरण में कैंट से रथ यात्रा के बीच कुल 18 टावर लगाए जाने हैं। इनमें से 12 टावर खड़े हो चुके हैं। दूसरे चरण में रथ यात्रा से गौदौलिया के बीच काम शुरू होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में कुल 28 टावर खड़े होंगे और 4 स्टेशन बनेंगे। रोपवे स्टेशनों पर मेट्रो की तर्ज पर टिकट और डिजिटल पास की सुविधा होगी। अलग अलग फेज में कैसे इसका संचालन होगा, कितनी देर में सफर पूरा होगा, इन सारी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए अधिकारी जुट गए हैं। फिलहाल मशीनों का इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है, जिसे स्विट्जरलैंड के इंजीनियर्स तैयार कर रहे हैं। रोपवे के अधिकारियों के अनुसार गोंडोला की पहली खेप वाराणसी आ चुकी है और जल्द ही इसका ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। रोपवे में हमारा जो पहला चरण है कैंटोनमेंट से रथ यात्रा तक का, वो पहले चरण के सभी जो काम है वो किए जा रहे हैं वर्तमान में। उसके सभी पिलर्स की तैयारी हो चुकी है, सभी पिलर्स को लगाया जा रहा है। पिलर नंबर 12 ऑलरेडी लगाया जा चुका है, अभी 13 पे काम चल रहा है। उसका काम ऑलमोस्ट पूरा है। अब कुछ ही समय में उसकी टेस्टिंग जो है वो टेस्टिंग स्टार्ट की जाएगी। पूरा वायरिंग ऊपर करके रोप जो लगना है, और मुझे लगता है अब जल्दी ही रोपवे को जो है वो आसमान में देखेंगे। रोपवे की सर्विस शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक यात्रा कर सकेंगे। हर 1.5 से 2 मिनट के अंतराल में यात्रियों को गोंडोला उपलब्ध होगा। एक दिशा में 3000 लोग यात्रा कर सकेंगे। गौदौलिया से कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचने में मात्र 16 मिनट लगेगा। एक ट्रॉली में लगभग 10 यात्री सवार होंगे। माना जा रहा है कि अर्बन रोपवे ट्रांसपोर्ट से शहर में ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही पॉल्यूशन भी कम होगा। रवि पांडे, न्यूज 18, वाराणसी।